हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ फिर से आप एक बार अपने फिर से यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे एंड माफ़ी चाहती हूँ, इतने टाइम से कोई वीडियो नहीं डाल पा रही थी और कोई टॉपिक नहीं दे पा रही थी आपको। और कुछ हमारे पास क्वेरीज भी आई हुई थी, हमें किसी ने कमेंट भी किए हुए थे, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। रियली सॉरी कि वो वीडियो हम नहीं बना पाए किसी वजह से, या किसी वजह में बिजी थे और कुछ सेशंस भी नहीं अटेंड कर पाई थी मैं इसी कारण। तो उसी के लिए सबके लिए माफ़ी चाहती हूँ। एंड आज बहुत दिनों के बाद में मैं आप सभी के लिए बहुत ही परफेक्ट टॉपिक लेके आई हूँ। आज की जनरेशन को देख के, आज के माहौल को देख के, क्योंकि मैं भी 2-4 ट्रिप कर चुकी हूँ इसी बीच में, तो मैंने भी लोगों को देखा, तो मेरे मन में भी एक ऐसा क्वेश्चन पुटअप हुआ और ऐसी चीज़ें मुझे दिखी कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। मतलब लोग वागों में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया है दूसरों की बातों को लेके कि हम कुछ कह ही नहीं सकते उनके बारे में। लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा जो आज का टॉपिक है, चेंज योर हैबिट। फर्स्ट चेंज योर हैबिट। अगर हमें कुछ करना है लाइफ में और कुछ आगे बढ़ना है या कुछ हम करना चाहते हैं बाकी, तो हमें अपनी हैबिट, फर्स्टली हमें अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। दूसरों से हमें कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज अभी मैंने 2-4 ट्रिप करी है पीछे, उसमें ही मैंने देखा है, लोगों का माहौल देखा है। दैट मीन्स कि लोग खाली बैठे हैं तो वो अपनी बातें नहीं कर रहे हैं, वो ये बातें नहीं कर रहे कि हमें बिजनेस में आगे क्या करना है, वो ये बातें नहीं कर रहे कि हमें फ्यूचर कैसे बनाना है, वो ये बातें कर रहे हैं कि दुनिया क्या कर रही है और वो उसने आज ऐसा क्यों बोल दिया और उसने ऐसा क्यों कहा। मतलब वो पड़ोसियों की कोई पड़ोसी की चुगली कर रहा है, कोई कलीग की चुगली कर रहा है, कोई आपस में उसकी मजाक बना रहा है और लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं उस चीज में। मीन्स आप ये लगाइए कि उनके पास इतना टाइम आ गया है कि वो अपना फ्यूचर छोड़ के वो दूसरों के फ्यूचर की टेंशन ले रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर हैबिट। दैट मीन्स कि पहले अपने आप को तो सुधारिए, तभी तो आज आप उनके बारे में बातें बना रहे हैं, 4 लोग आपकी बातें बनाएंगे। गाइस, सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, उसमें लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। लोगों को ये समझाने की बजाय कि तुम अपना करियर में ये चीज कर लो, वो ऐसी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं जैसे कि हाँ हमारी शादी हो गई है, हम घर की आंटियां बन गए हैं, वो उस पड़ोसन की चुगली कर रही है, वो उस पड़ोसन की चुगली कर रही है। दैट्स इट। यहाँ पे लाइफ आपकी खत्म हो जाती है। ना ही आगे को आपका कोई करियर देखना है, ना ही कुछ करना है। तो मतलब लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग भी उनमें से एक हैं। हम एक एक घंटा एक एक आंटियों से बात कर रहे हैं, हम एक एक घंटा एक ग्रुप में बैठ गए, हमने आज पूरे दिन में क्या किया, हम ये नहीं देखेंगे हम नेक्स्ट टाइम क्या करने वाले, हम ये नहीं देखेंगे आज हमारे ऑफिस में इसने क्या बोल दिया मुझे, इसने क्या कहना था, आज वो कैसी बन के आई थी, आज उसने कैसा ड्रेसअप किया था, आज उसने क्या, मतलब फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करना है हम लोगों को। गाइस, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर देखो लाइफ में आप लोगों को का कोई गोल है या आप लोगों को कुछ करना है, तो दुनियादारी से फालतू के मतलब रखने छोड़ दो कि आज उसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया। मैं तो यही बोलूंगी कि आप अपने ऊपर ध्यान दो। आप ऐसे लोगों से, ऐसे ग्रुप में जाके बात करो जो कि आगे फ्यूचर का सोच रहे हो कि हाँ हमें ऐसे बिजनेस करना है, या हमें ऐसे नौकरी करनी है, या हमें इस लाइन में जाना है। ऐसे लोगों पे मत ध्यान दो कि भाई उसने तो कल उसको पीट दिया, कल उसने उसके ये कर दिया। कि करियर आप लोगों को बनाना है अपना। हमें अपना करियर बनाना है, उन्हें क्या डिसाइड करना है वो सामने वाले पे डिपेंड करता है। अब वो साला अपना करियर तो बिगाड़ रहा है, साथ में आपको भी लेके बिगाड़ रहा है। मतलब ये सोच लो कि वो, हाँ चलो, एक होता है कि एक ग्रुप ऐसा है हमारे पास में कि हम जा रहे हैं, चलो आज छुट्टी है तो हम बैठ के आज गप्पे सप्पे मारते हैं, कहीं घूम ही आते हैं, या फिर चलो बैडमिंटन खेलने चलते हैं या बैट बॉल खेलने चलते हैं। दैट्स इट। ये मेरा पूरा दिन खराब हो गया। और एक ग्रुप ऐसा है कि हाँ मेरा वर्किंग टाइम भी चल रहा है, मेरा जॉब चल रहा है, आज मुझे एक छुट्टी मिली है, एटलीस्ट इसमें मैं अपना आगे का फ्यूचर सोच लूं कि जॉब में ही मेरे को करियर बनाना है या खुद का कुछ बिजनेस करना है, तो मेरे पास एक दिन का टाइम है, तो इसमें मैं अपना सेटअप, एक दिन का टाइम में पूरा सेटलमेंट सोचूं कि आगे के लिए मुझे क्या करना है। तो एक वीक में एक दिन का भी टाइम मिल रहा है, तो कम से कम उस टाइम को
उस टाइम के 1 से 2 घंटे अपने लिए दे दीजिए कि मेरा फ्यूचर में मुझे आगे कैसे बढ़ना है, नौकरी में कैसे आगे प्रॉफिट कमाना है, अगर मेरे को खुद का बिजनेस करना है जॉब के साथ साथ तो मैं उसको कैसे मैनेज कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें आप अपने कोडिंग करेंगे। ये अगर दूसरों को बताने जाएंगे या दूसरों से पूछने जाएंगे, अरे चल छोड़ना, एक ही तो छुट्टी मिलती है, उसमें भी तू ये फालतू की चीजें करेगा और या करोगी तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होना है, मिलना कुछ है नहीं। मतलब वो आपको ऐसी नेगेटिविटी आपके माइंड में डाल देगा, आप भी सोचने लगोगे अरे हाँ यार एक ही तो छुट्टी मिलती है, इसमें रेस्ट कर लो, ये सोच लो, वो कर लो। एक छुट्टी भी मिल रही है, अगर तुम्हें करियर बनाना है तो उस छुट्टी को भी अपने ऊपर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो वही है कि अपनी जॉब करके 20-25 हजार की नौकरी करके जिंदगी काटनी है तो वो आप पे डिपेंड करता है, तो फिर उसी माहौल में आप ढल जाएंगे। कहते हैं कि देखो डिपेंड करता है कि आपकी हैबिट कैसी है, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कब उठ रहे हो, कब जाग रहे हो, किस ग्रुप के साथ आप बैठ रहे हो, कैसे फ्रेंड्स है, सर्कल है आपका, कैसी सोसाइटी है आपकी, कैसे फैमिली मेंबर्स के साथ हैं, कैसे रिलेशनशिप में हैं आप, तो वो डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब आप चल रहे हैं ठीक है हमारा माहौल ऐसा है, वैसे ही लोग हमने डिजर्व कर लिए, वैसे ही लोगों में हमने उठना बैठना कर दिया, जो कुछ नहीं करना, जिनको सुबह से शाम तक खेलना कूदना है और अपना इधर उधर के काम करने हैं फालतू के, उसकी 2 बातें उसकी बना ली, 2 उसकी बना ली, तो उसी में हमारा पूरा दिन और पूरा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है और पूरा साल ऐसे ही निकल जाता है जिसमें हम अपने लिए कुछ सोच नहीं पाते। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे साथ में ऐसा हो रहा है या मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ या मैं ऐसा कर सकता हूँ, फर्स्टली अपने माइंड को इतना फ्रेश रखिए कि एटलीस्ट जो फालतू की टेंशन है उनको छोड़ दीजिए, कम से कम 2-3 घंटे के लिए तो इतना फ्रेश रखिए अपने माइंड को कि आप अपने आगे के लिए कुछ कर पाए। ठीक है। दूसरी चीज ये भी होता है कि अब जस्ट लाइक आप डिपेंड करता है कि किस माहौल में जाके आप रह रहे हैं या किस सोसाइटी में आप जा रहे हैं या किस फ्रेंड सर्कल के लिए आप जा रहे हैं। एक फ्रेंड है आपका कहता है अरे मेरी तो साइकिल खड़ी हुई है, मेरे तो उससे काम चल जाता है, बट भाई पूरे साल मैंने पूरे अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर मतलब उस साइकिल पे ही गुजारना है आप लोगों को। बाकी तो ऐसा है कि मतलब ये है कि हर किसी का मन करता है हम गाड़ी में घूमे, हमारा अच्छा घर हो, हमारी अच्छी फैमिली हो, हम अच्छी सोसाइटी में रहें, तो बट होगा कैसे, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि घर बैठे आप सब कुछ कर लेंगे, आप भगवान जी देने आ रहे हैं आपको कि सब कुछ लुटा दिया आप पे और जी हाँ यज्ञ कर रहे हो बैठ के, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मेहनत करोगे आप, जिस तरीके की मेहनत करोगे उस तरीके से आपको फल मिलेगा। जब तक मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा। घर पे बैठे आते हाथ पे हाथ धर के बैठे ऐसे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं हमें यहाँ की कॉफ़ी पसंद नहीं है, वहाँ की कॉफ़ी पसंद नहीं है, या हमें यहाँ की चाय पसंद नहीं है, हम तो एक टिप्पड़ी की चाय पी लेंगे जी, बहुत अच्छी लगती है। अरे टिप्पड़ी पे ड्राइवर भी पीते हैं, बस वाले भी पीते हैं, आधे आधे लोग भी पीते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, वो क्या कह रहे हैं, एक दो उसने एक को गाली दे दी, उसने ये कर लिया, वो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, आज मेरा खाना ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। ठीक है। अब आप गए किसी दिन कॉफ़ी पीने स्टारबक्स में, तो वहां पे लोग अलग ही तरीके के लोग हैं और अलग ही बातें कर रहे हैं। भाई मुझे इतने की मर्सिडीज लेनी थी, मुझे इतने की ये वाली गाड़ी लेनी थी, भाई अगले साल तक मैं इतना कर लूंगा, अगले साल मेरा ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, भाई मैंने ये सोचा हुआ है। मतलब वहां में एक टिप्पणी वाली चाय पीने में और यहाँ चाय पीने में, मतलब तुम्हें भले से उस चाय में टेस्ट नहीं आया, वो एक ब्रांड है उसमें बैठ के आपको चाय, लेकिन उनकी बातों में आपको इतना इंटरेस्ट आ गया कि आपको एक वो मिल गया, आइडिया मिल गया कि हाँ भाई मुझे भी कुछ ऐसा सोचना चाहिए और इसी माहौल में मुझे भी रहना चाहिए ताकि मैं भी कुछ ना कुछ कर पाऊँ। उसके 4 जो बैठे हुए हैं स्टारबक्स में, वो भी 4 सोच रहे हैं कि हाँ भाई तू अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, चल हम भी देखते हैं, हमारा भी कुछ होगा, हमारा ये चल रहा है, हम इसे भी आगे बढ़ाएंगे, हमें इतने दिन में मर्सिडीज ले लेंगे, एक अच्छा घर ले रहे हैं, वहाँ विला खरीद रहे हैं, या हमारे बच्चे इस माहौल में रखेंगे, हम उनको अच्छी एजुकेशन देंगे अपने से ज्यादा, वहाँ पे ये बातें चल रही हैं। अब तुम एक रोड साइड खड़े होके चाय पी रहे हो, या मतलब बात चाय पीने की नहीं है, बात ये है कि किस माहौल में आप खड़े हुए हो। तो उस माहौल को देखो ना, उस माहौल को देखो, वहाँ पे क्या लोग बातें कर रहे हैं, वहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, तो उस माहौल को समझो थोड़ा सा, तो उस माहौल में ढल जाओ। मान लीजिए कि पूरे दिन में खाई आपने प्याज है और आप सोच रहे हो डकार मुझे खीरे की आएगी, तो इट्स नॉट अ पॉसिबल ना,
ये तो पॉसिबल है ही नहीं किसी भी तरीके से। आप जैसा कर रहे हो आपको वैसी ही चीजें मिलेगी। आप जो खा रहे हो आपको उसी का टेस्ट आएगा। आप खाया आप दाल चावल रहे हो, टेस्ट आप पनीर का ले लोगे? बिल्कुल भी नहीं ले पाओगे। कैसे ले पाओगे? तो वही चीजें है, आप पेड़ लगा रहे हो आम का और आप सोच रहे हो कि इसमें मुझे अनार मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है ना। या तो आपको अनार चाहिए तो आप अनार का पेड़ लगाओ, और उस पेड़ की भी देखभाल करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आपने बीज बो दिए और जी वो उग गया, ऐसा नहीं है। उसमें बीज बोना पड़ेगा, उसको धूप लगानी पड़ेगी, उसमें खाद लगाना पड़ेगा, उसको पानी देना पड़ेगा, तभी उसकी जड़ें मजबूत होंगी, तभी वो नेक्स्ट टाइम को आपको फल दे पाएगा। तो वही सेम आपकी लाइफ होती है। अपनी लाइफ को भी ऐसे ही जड़ से मजबूत करके चलो ना, कि आने वाले टाइम में आपके लोग कान भर रहे हैं, आप ऐसी पब्लिक में खड़े हैं कि 10 लोग फालतू की बातें कर रहे हैं, तो आप वहां से हट जाओ। अब वहां पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि उन चीजों से आपका कोई मतलब नहीं है। ना आपको किसी की चुगली सुननी है, या आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है और आप ऐसे है नहीं, दैट्स इट। उसे खत्म करो ना। क्यों उस पे फोकस करके बैठे हो, या ये करके बैठे हो कि हाँ जी इसने मेरे बारे में ऐसा बोला क्यों, अब उससे लेके बैठ जाओ। उसका क्या फर्क पड़ रहा है? बोल रहा है, उसका मुंह है, वो बोल रहा है, वो बोलेगा। आप किसी को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन आप अपने आप को रोक सकते हैं। आपको क्या मतलब है कोई क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, उससे आपको क्या मतलब है? आप रोकना है तो आप अपने आप को रोक के, चेंज करनी है तो अपनी हैबिट चेंज करिए। आप ये मत सोचिए कि ये ऐसा तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, नहीं, आप अपने आप को चेंज करिए ना। आपकी हैबिट है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपको 1-1 घंटे 2-2 घंटे का ट्रैवल करना पड़ रहा है, आप सीखिए उन लोगों से कि जो अच्छी बातें कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा है मेट्रो में पूरे पूरे दिन 2-2 घंटे 3-3 घंटे लोग सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, बैठे हैं, रील स्क्रॉल करे जा रहे हैं, रील चल रही है। अरे आप ये रील देखने की बजाय आप बुक पढ़ लो कोई अच्छा, या फिर कुछ ऐसा सोच लो, कुछ पैराग्राफ बना लो, कुछ अपने प्लान बना लो अपना। 2 घंटे ऐसे रील देखने में क्यों वेस्ट कर रहे हो? सबसे पहले तो अपने ना ये शोबाजी करना बंद कर दीजिए। मतलब अपने आप को शो ऑफ करना कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, चाहे भले से तुम कुछ हो या ना हो, लेकिन शो ऑफ करना बंद कर दीजिए। शो ऑफ करना मतलब आपको कह रहे, अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को तुम्हारे शो ऑफ करने से या तुम्हारे किस बातें कहने से। फर्क पड़ता है उनको कि हाँ ठीक है, जो भी है ठीक है, ठीक है। तो अपना शो ऑफ करना बंद कर दीजिए। मैंने ये कर रखा है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि जो सफल लोग होते हैं ना, जो अपनी हैबिट चेंज करके रखते हैं, जो एक अच्छे पर्सन होते हैं, वो कभी भी ये चीज नहीं करते कि मैंने ये कर लिया है, मैंने वो कर लिया है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैंने ये यहाँ ये सबको कमा लिया है, मेरी ये चुटकियों का काम है। मतलब कुछ भी आप बोल रहे हो सामने वाले पर्सन को, अरे भाई उसे तुमसे क्या लेना देना है, वो तुम्हारी थोड़ी ना कल को बारात चढ़वाएगा। बताइए मुझे। इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अरे भाई तुम किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो, है तो एक फैमिली मेंबर से ही ना, जानवरों में से तो तुम आते नहीं हो। क्या फर्क पड़ रहा है लोगों को? आज की जनरेशन ऐसी नहीं रह गई है कि तुम उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहे हो। भूल जाओ, फॉरगेट इट। अगर आप कुछ भी हो, आप एक छोटी से छोटी फैमिली से भी बिलोंग करते हो ना, जब आप यहाँ आके बैठ जाओगे ना, तो कोई तुम्हें नीचा दिखाने नहीं आएगा, या कोई किसी को तुम शो ऑफ नहीं करने जाओगे, या किसी को तुमसे नहीं पड़ी होगी। बस उस टाइम पे लोग देखेंगे कि हाँ बंदा इस पोस्ट पे बैठा हुआ है, इस पोस्ट पे बैठी हुई है, आज ये सफल है अपनी लाइफ में, क्योंकि इसने इस टाइम पे ये शो ऑफ बाजी या ये सब चीजें, चुगलियां, ये सब करना, ये सब नहीं करी है। तो अपनी हैबिट ऐसी बना लो, अपने आप को ऐसा बना लो। दूसरी चीज, आप जो देखते हो पूरी प्रॉपर देखते हो। माली ने, एक होता है माली है, एक माली है, उसने बेचारे ने उस इतना सुंदर, आपने कहीं पे नजारा देखा, इतना सुंदर बगीचा, इतना सुंदर फूल, इतने सारे पेड़, भाई उस मालिक की मेहनत भी तो देखो। वो दिन रात उनकी सेवा कर रहा है, दिन रात उनको वो करवा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक मैं इनकी देखभाल नहीं करूंगा, जब तक ये हरे भरे नहीं दिखेंगे, तब तक मेरी सेल नहीं होगी, तब तक इसे लोग खरीदेंगे नहीं। मुरझाए हुए फूल, मुरझाए हुए पौधे क्या आप खरीदना पसंद करोगे? नहीं। तो वही सेम चीज आपकी लाइफ में होती है कि अपने लाइफ को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, एक एक चीज एकदम सोच समझ के करिए, और कभी नेगेटिविटी में मतलब मत फंसिए कि हाँ
आपने सोचा कि आज भाई मेरे ऊपर इतनी मुसीबत आ गई। मुसीबत किसके ऊपर नहीं आती है, प्रॉब्लम किसके साथ में नहीं है। आप जाके आप मोदी से पूछ लो क्या उसके पास पैसा नहीं है, जाके आप प्रधानमंत्री से पूछ लो, जाके आप किसी भी MLA से पूछ लो, जाके आप किसी भी रईस, किसी भी बिजनेसमैन या किसी भी जाके जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं उनसे पूछ लो कि उनके पास टेंशन नहीं है। सबके पास टेंशन होती है, लेकिन सॉल्यूशन भी होता है। आप एक छोटी सी चीज आप मुझे बताइए, मान लीजिए दुनिया में इतने लोग बीमार हैं, इतनी बीमारियां बनी हैं, आप ये लगा लीजिए क्या बीमार होने के बाद क्या लोग मर ही जाते हैं सीधा? क्या उनका कोई इलाज नहीं होता है? हर एक बीमारी का इलाज है, आप करके तो देखिए। वैसे ही सेम आपका भी है कि आप टेंशन लेके बैठ जाओगे तो आपको कि बस मुझे ये करना था लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये मेरे मन में ये चल रहा है। कुछ नहीं है ऐसा। वो सोचना बंद करिए, ये सोचने का रास्ता निकालिए कि करना है तो करना है और कैसे करना है, बस ये सोचना है। ये नहीं सोचना है कि हो नहीं पा रहा है, कर नहीं पाऊंगी, लेकिन करना है तो करना ही है। जिद पे अड़ जाइए। आप जिद करते हैं ना, घर में जो जिद होती है, तो वो जिद फालतू चीजों में हटा के अपनी जिदों पे लग जाइए कि मुझे तो भाई करना है, चाहे तू ये बोल वो बोल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जिस चीज में इंटरेस्ट है मैं करूंगा और मैं करके ही रहूंगा। क्योंकि जो भी कोई सफल लोग होता है या जिसको लाइफ में सच में कुछ करना होता है, तो वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि वो कभी अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश नहीं करते, भाई मैंने ये कर लिया, मैं ये करने जा रहा हूँ, या ये मुझे ये करना है और मैं कर लूंगा। वो ढिंडोरा नहीं पीटते हैं, वो ढोल नहीं बजाते हैं। वो जिनको करना है वो करेंगे, वो करके दिखा देते हैं, उसके बाद उनके लिए ढोल नगाड़े बजते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई करा कुछ है नहीं और ढोल नगाड़े बजवाने स्टार्ट कर दिए कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर लूंगा। तो वो शौकबाजी छोड़ दीजिए। उसके लिए वो लोग शौकबाजी में ही रह जाते हैं और जिनको सफलता मिलती है वो लेके चले जाते हैं। तो इस चीज से थोड़ा दूर रहिए। अगर सीखना है आपको तो सीखने के लिए बहुत चीजें हैं। आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, अगर आप वर्किंग हैं ऑफिस में तो अपने सीनियर पर्सन से सीख सकते हैं, अपने मैनेजर से सीख सकते हैं। उन चीज़ों को हमें ना किसी भी चीज़ की आदत नहीं बनानी चाहिए। मतलब आप ना किसी ग्रुप में खड़े हो गए हैं, किसी के पास खड़े हो गए हैं, या ऑफिस के बाद या ऑफिस से वर्किंग टाइम में या कहीं पे भी रिश्तेदारी में आप ग्रुप में खड़े हो गए, वहाँ पे 10 बातें चल रही हैं, कोई बुराई कर रहा है, कोई अच्छाई कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। तो मतलब आप चाहे भले से उसके बारे में कुछ ना बोल रहे हो, सेकंड पर्सन कर रहे हो, लेकिन इंक्लूड आप भी हो जाओगे उस पर, तो इग्नोर इट। उसका हिस्सा मत बनने की कोशिश करिए उस ग्रुप में। मतलब तुमने कुछ बोला नहीं और तुम खामखा उसमें फंस जाओ। मतलब लड़ाई झगड़ा दुनिया कर रही है और अब वहां खड़े होकर सिर्फ देख रहे थे, तो इन्वॉल्व आप भी हो गए, नाम आपका भी आ गया उसमें। तो इग्नोर इट और वहां से निकल जाओ, क्योंकि आपको मतलब नहीं है, आपका झगड़ा नहीं है या आपकी बातें नहीं है वहां पे, तो आप वहां से हट जाओ। तो वहां वो चीजें इग्नोर करने की कोशिश करो। जितना इग्नोर करोगे और जितना चीजें अपने आप में सेटअप करके रखोगे, जिस चीज के लिए रखोगे, वैसा ही आपको आगे फ्यूचर के लिए देखने के लिए मिलेगा। के लिए तो दुनिया पता नहीं क्या क्या कहती है। अगर आप दुनिया की सुनने लग गए, या तो आप रिश्तेदारों की सुनने लग गए, या फालतू लोगों की सुनने लग गए, तो कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपको कुछ करना है, क्योंकि देखो सफल होगे आपको होना है, दुनियादारी में क्या चल रहा है, दुनिया क्या बोलेगी, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब आप सफल हो जाएंगे वो तो तब भी बोलेगी, और जब आप नहीं हैं, आप घर बैठे हुए हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तब भी बोल रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं किसी इमेज पे आपको जाना है, किसी और को नहीं जाना है। आपको करना है जो करना है, किसी और को नहीं करना है। तो कोई क्या कहेगा, कोई क्या कह रहा है, लिव इट। मतलब अपनी जो, मैं तो एक बात हमेशा याद रखना, टाइम ये कहते कि टाइम इज मनी। मतलब टाइम से इम्पोर्टेंट, जस्ट लाइक मनी से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है आज के टाइम पे, तो टाइम से इम्पोर्टेंट भी कुछ नहीं है आज के टाइम पे। उस टाइम की उस समय की वैल्यू समझिए, उसकी ट्राई करिए। जो टाइम वो निकल जाएगा, वो जो समय निकल जाएगा, वो कभी लौट के नहीं आएगा। या तो उस टाइम को आप उस टाइम की वैल्यू समझ लीजिए, उस समय की वैल्यू समझ लीजिए, उसमें अपना जो भी काम करना है आप उसमें सेटलमेंट कर लीजिए। अगर उसको वेस्ट ही करना है आपको, तो वो वेस्ट में ही चला जाना है, फिर आगे कुछ नहीं मिलना।
आप सोचते हो कि टाइम, ऐसा नहीं है कि टाइम बिल्कुल सेम टाइम है, आज वही टाइम चल रहा है, कल भी वही टाइम चलेगा, अरे आज नहीं हो पाया तो कल हो जाएगा, दैट्स इट। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको टाइम को अपने अकॉर्डिंग, टाइम की वैल्यू समझनी पड़ेगी, उसी अकॉर्डिंग अपने सिचुएशन और अपने सारे जो भी काम हैं, जो भी तरीके हैं, वो ही अपनाने पड़ेंगे उसी टाइम के साथ में। नहीं तो वो टाइम निकल गया तो निकल गया, फिर उस टाइम को पीछे मुड़ के आप नहीं देख सकते, क्योंकि टाइम की वैल्यू इतनी है। उस टाइम में ही जो आपको करना है, मान लीजिए 2023 में 20 में हम इतना कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, आप 2020 में वापस नहीं जा सकते। आप उस टाइम पे वो चीज कर सकते थे लेकिन आपने वो टाइम वेस्ट करा, नहीं जा सकते आप 2000 लेकिन 2025 में तो वेस्ट मत करिए, 2024 में तो वेस्ट मत करिए, एट अ प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है आपका वो तो वेस्ट मत करिए। अगर आप वही पिछले वहां स्टोरी पे अटके रह जाएंगे तो आगे का फ्यूचर नहीं देख पाएंगे। या आप आज भी यही सोच रहे हैं और कल भी वही सोच रहे थे तो लिव इट, कोई फर्क नहीं बच रहा है आप में, तो आप कुछ कर ही नहीं पाओ। अपनी लाइफ में 2-3 बातें ऐसी हमेशा याद रखिएगा, किसी के सामने अपनी शौकबाजी मत करिएगा, किसी को जजमेंट मत दीजिएगा कि तू भाई ऐसा लग रहा है, तू ऐसा है, तू वैसा है। किसी को आपकी सजेशन की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर जितनी भी जजमेंट है, जितने भी फिंगर आउट है, वो सब आप अपने में कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले पर्सन को करने की या जजमेंट देने की आपको जरूरत नहीं है, या किसी और के बारे में आपको लेना देना नहीं है। तो हमेशा 2-3 बातें याद रखिएगा। फर्स्टली, किसी के सामने फालतू का रोना धोना मत करना कि भाई मेरा तो ये चल रहा है, मेरा, अरे भाई सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो सिर्फ मजाक ही बना सकता है या मजे ही ले सकता है उस टाइम पीरियड का। तो उसके सामने रोने से या कुछ करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो अपने जो रोना धोना है या तो उसके सामने करिए ऊपर वाले के, या फिर अपनी फैमिली मेंबर के साथ में बैठ के शेयर करिए, या अपनी माँ पापा के साथ में जाके कुछ भी मतलब शेयर कर सकते हैं। या रोना है तो उनके सामने जाके रोइए, किसी थर्ड पर्सन के सामने नहीं, क्योंकि वो आपको नहीं समझने वाला, वो आपको मजे ही लेगा, वो आपके, चाहे वो आपके सामने ले चाहे वो आपके पीछे ले, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड थिंग, हमेशा अपने फेस पे स्माइल रख के चलना। चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम चल रही हो, हमेशा अपने फेस पे स्माइल हमेशा रखना। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, तो दुनिया के सामने स्माइल रखना बहुत जरूरी है। दुनिया के सामने क्या, अपने सामने भी आपको एक स्माइल रखनी बहुत जरूरी है फेस पे, कि जितना आप पॉजिटिविटी में रहेंगे, जितना अपने फेस पे स्माइल रखेंगे ना, उतना ही आपका माइंड काम करना स्टार्ट कर देगा, मतलब आपको अच्छी पॉजिटिविटी आएगी। दूसरी चीज, कोशिश करिए लोगों की आप हेल्प कर पाए, आप लोगों को सपोर्ट कर पाए। किसी के सामने गिड़गिड़ाने की, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये तो आप देख ही चुके होंगे, आपको पता ही होगा ये सारी चीजें, कि अगर आप किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं, उससे कुछ नहीं मिलना। तो कोशिश करिए आप सपोर्ट कर सके। आप किसी से उम्मीद मत रखिए, फैमिली को छोड़ के, क्योंकि फैमिली तो ऑलवेज आपके साथ खड़ी है, चाहे कोई खड़ा हो या ना हो, लेकिन फैमिली हमेशा आपके साथ खड़ी होती है। बस अपनी हैबिट चेंज करनी स्टार्ट कर दीजिए धीरे धीरे, पर डे एक चीजें भी अपने अंदर पहले नोटिस करिए कि मेरे अंदर क्या कमी है। उस नोटिस को आप कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए, एक एक करके उस हैबिट को चेंज करने की कोशिश करिए, ठीक है। धीरे धीरे आप अपने अंदर कम से कम मैं बहुत ही कम टाइम बता रही हूँ, 1 महीने के अंदर भी अगर आपने कंटिन्यूसली अपने आप को चेंज करने की कोशिश भी करी ना, तो आप भी मतलब ये महसूस करेंगे कि भाई मैं क्या था और क्या हो गया, या मैं क्या थी मैं क्या हो गई, और मेरे अंदर क्या पॉजिटिविटी है जिसमें मेरे को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, उस हैबिट को चेंज करके। आज के सेशन के लिए यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ, और आई होप सो कि मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन भी लेके आऊँगी, एंड 1-2 इवेंट भी हैं मेरे, तो आई होप सो कि मैं उनको भी अटेंड करूँगी, तो उसमें भी आप सब लोगों को इन्वॉल्व करूँगी। एंड आई रियली सॉरी कि मैं लास्ट आई थिंक 1 ईयर, शायद 1 ईयर होने वाला है, 1 ईयर हुआ नहीं है, इस बीच में कोई सेशन भी अटेंड नहीं कर पाई, और आप लोगों के साथ में कोई बातचीत भी नहीं हो पाई है किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड आई होप सो कि नेक्स्ट सेशन भी मेरा बहुत जल्दी आएगा, और प्लीज़ जुड़े रहिए हम लोगों से, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आई होप सो कि
लाइक करना मत भूलना। और मिलते हैं आपसे दोबारा से, ज़रूर मिलेंगे आप लोगों से कुछ ना कुछ नया। और हाँ, कुछ भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट में नोट कर देंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टॉपिक उसी पे रखूंगी। एंड आई होप सो कि मैं आपको कमेंट में भी रिप्लाई कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर, आप लोगों के साथ बातें शेयर करके। आई होप नेक्स्ट टाइम से इतना टाइम नहीं लगेगा सेशन या कोई भी वीडियो रिलीज होने में, या सेशन कोई भी आने में, या कोई भी टॉपिक शेयर करने में आप लोगों से। आई होप जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। और इवेंट भी जल्दी आपको अगर आना है, कांटेक्ट करना है, तो हमारी ईमेल आईडी है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक किसी को अपना सेशन रखवाना है, किसी को कोई इवेंट है वहीं पे आपको इनवाइट करना है, या आपको पर्सनली भी किसी भी उसके हो, तो बाय ईमेल आप हमें पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, या कोई भी क्वेरी हो वो कर सकते हैं। इनवाइट करना वहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है मेरे सेशन का कोई भी चार्जेस नहीं है। सो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।